हर तरफ खुशियां, मुसर्रतें और मुबारकबादें। पाकिस्तान में ईद का समा। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम का जैवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल। 118 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरशद नदीम ने फाइनल में 92.97 मीटर थ्रो की। सिल्वर मेडलिस्ट भारत के नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर थ्रो कर सके। पाकिस्तान ने 40 साल के बाद ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। कारनामे के बाद अरशद जज्बात पर काबू न रख सके, आपदीदा हो गए। कोच ने गले लगाकर शाबाश दी। कौमी असम्बली के ऐवान का अरशद नदीम को जबरदस्त खराज तहसीन करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान अरशद नदीम के कारनामे पर उन्हें सलाम पेश करता है। अरशद नदीम को आला तरीन सिविल एजाज दिया जाए। कामयाबी ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। पाकिस्तान का परचम होगा बुलंद से बुलंदतर। पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडल की खुसूसी तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:45 बजे होगी। अरशद नदीम विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होंगे। फातेह एथलीट को तलाई तमगे से नवाजा जाएगा। कौम को बड़ा तोहफा देने पर फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का सजदा शुक्र। कहा कि मैं रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। मेरा दिन था, मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। 14 अगस्त को जश्न आज़ादी गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क के भी शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं करती रही और पूरा पाकिस्तान भी दुआएं करता रहा और उसको दुआएं के साथ साथ मेरे बेटा कामयाब हुआ और उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम की जीत पर पाकिस्तान भर में जश्न का समा। घर घर खुशियां। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर मद्दाहों की आमद जारी। मुबारकबादों का तांता बन गया। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा, बेटे ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया, मेरी दुआएं रंग ले आई। अरशद नदीम के भाई बोले, कम वसाइल के बावजूद भी अरशद नदीम ने रिकॉर्ड कायम किया। कौमी क़यादत अरशद नदीम के कारनामे पर खुशी से निहाल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अरशद नदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अरशद नदीम पूरी कौम का फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरशद नदीम ने न सिर्फ तमगा जीता बल्कि ओलंपिक्स का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। वो ओलंपिक्स की तारीख में अमर हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अतर एहसन इकबाल और अलीम खान की भी मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज भी कौम की खुशियों में साथ साथ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम के ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने पर कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा, ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अरशद नदीम की लगन का सबूत है। अरशद नदीम ने पाकिस्तानी अवाम के लिए बेपनाह फख्र और मुसर्रत समेटी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को बराह रास्त देखा। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और जैवलिन थ्रो में नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कहा कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ नाचीज़ को वसीला बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। गोल्ड मेडल हासिल करने पर दिल्ली मुबारकबाद। कहा, खुद पर यकीन हो तो कामयाबी यकीनी हो जाती है। मियां चन्नू के छोटे से गांव से पेरिस ओलंपिक्स तक का सफर काबिले दाद है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी कौम को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मुबारकबाद। साखर में स्टेडियम अरशद नदीम के नाम से मंसूब किया जाएगा।
माओ के दिल बहुत बड़े होते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की वालदा ने अरशद नदीम के लिए कहा, गोल्ड मेडल जिसको मिला वो भी अपना ही लड़का है। हर किसी का दिन होता है, आज पाकिस्तान का दिन था। अरशद नदीम के बच्चे पापा की कामयाबी पर निहाल, कहा कि पापा को मुबारकबाद देते हैं, उनका बेचैनी से इंतजार है। पापा आएंगे तो उन पर फूल बरसाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सरफराज अहमद, उमर अमीन और उमर गुल समेत दीगर कौमी क्रिकेटर्स ने जैवलिन थ्रू फाइनल टीवी पर बराह रास्त देखा। गोल्ड मेडल जीतने पर क्रिकेटर्स खुशी से झूम उठे। उनका कहना था कि अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की शानदार परफॉर्मेंस ने तारीख रकम कर दी। मुख्तलिफ खेलों और शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद पेश की। अदाकार हुमायूं खान ने कहा कि हम दीगर गेम्स पर तवज्जो देते हैं, लेकिन ओलंपिक्स के खिलाड़ियों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अदाकारा महविश याद बोली कि अरशद नदीम ने सख्त मेहनत की, खुशी से आंखें नम हैं। अदाकार हसन खान कहते हैं कि अरशद नदीम ने हैरान कुन परफॉर्मेंस पेश की। रब्बे करीम की कसम, किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम उसके सामने खड़े होंगे। किसी की हिम्मत नहीं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तारीखी खिताब, कहा जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। कहा हम अफगानिस्तान को समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर हमसाया इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालिफत न करे। पाकिस्तान ने 40 बरस से ज़्यादा लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। सिप्पा सालार ने कहा कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। जो ये कहते थे दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ हैं? मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है? मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया, अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब कहा कि आज अदलिया चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रही है। एक जमात को फायदा पहुंचाया गया, जो मांगा नहीं वो भी दे दिया। पाकिस्तान की अदलिया को दुनिया की बेहतरीन अदलिया ही कहूंगा, क्योंकि ये डैम भी बनाती है, समोसे और टमाटर की कीमतों का तयन भी कर सकते हैं। में वाज़े तौर पर हमने तमाम मुंशिकों को शामिल किया है और उनको एक मुतय्यन वक्त के साथ मुंसलिक किया है। इस्लामी की कमेटी और हुकूमत की कमेटी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हमने उसको कहा है कि वो मीटिंग भी करेगी और अमल दरामद का जायजा भी लेगी। मुशावरत कर रहे हैं ताजिरों से कि हम हड़ताल की कॉल दें और ये 14 अगस्त के बाद ये हड़ताल मुल्कीर हम अनाउंस कर सकते हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी में तहरीरी मुआहिदा हो गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुआहिदे में 5 शिकों पर दस्तखत किए गए हैं, घर नहीं जा रहे, तहरीक जारी है। लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों में जलसे करेंगे। ताजिरों से भी राबते में है। मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया गया तो फिर मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि मस्जिद नबी के इमाम का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम का हामिल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। تطلع الشمس من مغربها أخرجه مسلم وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد।
इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुम्मा की इमामत। शहरियों की बड़ी तादाद ने इमाम मस्जिद नबवी की इक़्तिदा में नमाज जुम्मा अदा की। खुतबा जुम्मा में इमाम मस्जिद नबवी ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखने पर जोर दिया। कहा, उम्मा की यकजहती वक्त की अव्वलीन ज़रूरत है। हम रेस्टोरेंट हटाने निकले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटियाँ निकल आए। ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलों ने टेक ओवर कर रखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने के केस में काजी फाइज ईसा ने मामला फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को खत्म करने की कोशिश की गई है, इससे संगीन तौहीन अदालत क्या होगी। अटॉर्नी जनरल की इन चैम्बर्स ब्रीफिंग की दरख्वास्त मुस्तरद। कहा, हम चैम्बर में कुछ नहीं करते, जो करते हैं सामने करते हैं। जश्न आज़ादी के रंग शहर शहर सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। बच्चों ने घरों और बालकनियों में परचम लगा दिए। गलियों और बाजारों में भी हरे रंग की बहार। झंडियों और बैजेस की खरीदारी भी जारी। महकमे मौसमियात ने कराची में एक बार फिर मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। शहर कायद में कल से 11 अगस्त के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं के झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। PDM ने बलाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। आज से 12 अगस्त के दरमियान होने वाली बारिशों से मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, दीनाबाद, रावलपिंडी और मशरकी पंजाब में तुग़यानी का खतरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।